listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। MCQ सीरीज़ फॉर लॉ गेट के सिलसिले में आज हम हाजिर हुए हैं MCQs ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 6 के साथ, और ये लास्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस तरह लॉ गेट का जो शॉर्ट सिलेबस था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लॉ गेट के लिए, वो उस सिलसिले में सारी के सारी हमारी जो MCQs हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप कर सकते हैं, ताकि बाद में आने वाली जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आज का हमारा पहला MCQ है, A high court shall consist of a chief justice and so many other judges as may be determined by law or until so determined as may be fixed by the president। कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर ना चीफ जस्टिस समेत मज़ीद उतने जजेस होंगे जितने के लॉ स्पेसिफाई करता है। अगर कोई लॉ स्पेसिफाई नहीं करता तो फिर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी जो क्वांटिटी है, जो तादाद है वो फिक्स की जाएगी, उतने जजेस होंगे हाई कोर्ट में। इसके बाद है द चीफ जस्टिस एंड ईच अदर जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी तमाम जितने भी जजेस हैं सबको आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 175A के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अंडर आर्टिकल 193(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, a person shall not be appointed a judge of a high court unless he is a citizen of Pakistan, is not less than 45 years of age। किसी भी शख्स को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर उसकी एज 45 ईयर से कम है, 45 साल से अगर उसकी एज कम है तो फिर ऐसे शख्स को हाई कोर्ट का जज मुकर्रर नहीं किया जाएगा। Before entering upon office, the Chief Justice of a High Court shall make before the Governor and any other judge of the High Court shall make before the Chief Justice oath in the form set out in the 3rd schedule। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जब ओथ लेगा तो वो गवर्नर के सामने हल्फ लेगा, जबकि बाकी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे हल्फ उस मुताल्लिका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो उनसे ओथ लेगा। Before entering upon office, the chief justice of a high court shall make before the governor and any other judge of the court shall make before the chief justice oath in the form set out in the 3rd schedule। ये भी प्रीवियस MCQs की तरह ही है। A judge of a high court shall hold office until he attains the age of 62 years unless he sooner resigns or is removed from office in accordance with the constitution। कहते हैं कि हाई कोर्ट का जो जज है उसकी रिटायरिंग एज 62 ईयर 62 साल है। हाँ, अगर उस 62 साल कंप्लीट होने से पहले अगर वो खुद रिज़ाइन दे देता है या उसे फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से उसे रिमूव कर दिया जाता है तो वो अलग बात है। अदरवाइज जब उसकी 62 ईयर्स एज कंप्लीट होगी तो वो जज रिटायर हो जाएगा। The High Court for Islamabad Capital Territory shall have its principal seat at Islamabad। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में ही होगी। The Lahore High Court shall have a bench each at Bahawalpur, Multan and Rawalpindi। लाहौर हाई कोर्ट के 3 बेंचेस होंगे, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी में। The High Court of Sindh shall have a bench at सक्खर। सिंध हाई कोर्ट का जो बेंच है वो सक्खर में होगा। The Peshawar High Court shall have a bench each at एबटाबाद, मंगोरा and डेरा इस्माइल खान। पेशावर हाई कोर्ट के 3 बेंचेस होंगे, एबटाबाद में, मंगोरा में और डेरा इस्माइल खान में। The High Court of Balochistan shall have a bench at Sibbi and तुर्बत। इसके 2 बेंचेस होंगे यहाँ पर। इसके अलावा है
Under Article 199 of the Constitution of Pakistan 1973, the High Court may issue 5 writs. आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 199 है, जिसे रिट जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है, तो हाई कोर्ट इस आर्टिकल के तहत 5 रिट्स इशू कर सकती है। रिट ऑफ मैंडामस है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, रिट ऑफ कोवरेंटो है और रिट ऑफ सेरशोरेराय है। ये 5 रिट्स हैं जिन्हें हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इशू कर सकती है। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट फॉर डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू डू एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू। कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट कौन सी रिट इशू करती है अगर उसने किसी पब्लिक अथॉरिटी को ये डायरेक्शन देनी हो कि तुम ये लीगल काम करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसे तुम्हें परफॉर्म करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लॉ इसे इस ड्यूटी को तुमसे रिक्वायर करता है, लिहाजा तुम इसे परफॉर्म करो। अगर वो पब्लिक जो अथॉरिटी है, पब्लिक ऑफिशियल है, अगर वो अपना वो ड्यूटी अगर सर अंजाम ना दे रहा हो तो इसके लिए रिट इशू की जाती है, रिट ऑफ मैंडामस। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट फॉर डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी to refrain from doing anything that is not permitted by law to do। अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी को हाई कोर्ट ने रोकना हो कि तुम ये जो काम सरंजाम दे रहे हो ये काम तुम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि लॉ तुम्हें इस काम के करने की परमिशन नहीं देता, तो इसके लिए फिर हाई कोर्ट इशू करती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, कि उसे मना कर देती है कि तुम ये काम ना करो। इसके बाद है इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 which writ is issued by the high court for declaring that any act done or proceeding taken by the public authority has no legal effect because it has been done or taken without lawful authority। अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल ने, पब्लिक अथॉरिटी ने कोई काम किया है या कोई इसने प्रोसीडिंग की है, लेकिन वो अपना प्रोसीडिंग अगर हाई कोर्ट उसे डिक्लेयर करना चाहती है कि ये एक्ट या प्रोसीडिंग जो है ना जी नल एंड वाइड है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, क्यों? इसलिए कि ये बगैर किसी लीगल अथॉरिटी के किया गया है, तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट जो रिट इशू करती है उसका नाम कहलाता है रिट ऑफ सेरशोरेराय। इसके बाद है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 which writ is issued by the high court for directing the public authority to produce a specific person before the court for the satisfaction of court regarding validity of detention of such person। अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल ने, पब्लिक अथॉरिटी ने किसी पर्सन को अगर डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो और ना हाई कोर्ट ने ये चेक करना है कि इसकी जो डिटेंशन है वो लीगल है या नहीं है, और उसके लिए कहा जाए ना, तो जब हाई कोर्ट जब डायरेक्शन देगी पब्लिक अथॉरिटी को कि भाई इस शख्स को मेरे सामने हाजिर करो और ना मुझे बताओ कि आपने इसको क्यों डिटेन किया हुआ है, इसके ना जी इसके लीगल रीज़न क्या है, तो ना इसके लिए फिर जो रिट इशू की जाती है वो उसका नाम है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट फॉर रिक्वायरिंग अ पर्सन holding or purporting to hold a public office to show under what authority of law he claims to hold that office। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है या फिर ये है कि वो ये कहता है कि मैं इसे होल्ड करना चाहता हूँ, वो उसका क्लेम करता है, तो अगर हाई कोर्ट ने अगर उसको उससे ये पूछना है कि ये बताओ कि भाई अगर तुम इस ऑफिस को जो तुमने होल्ड किया हुआ है, इसमें जो तुम बैठे हुए हो, इसका जो तुमने चार्ज लिया हुआ है किस कानून के तहत है, तो वो कानून, वो अथॉरिटी, वो लीगल अथॉरिटी हमें बताई जाए, तो इसके लिए फिर हाई कोर्ट जो रिट इशू करती है उसका नाम है रिट ऑफ कोवारंटो। विच रिट इज इशूड बाय हाई कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन। देखें रिट्स या तो हाई कोर्ट इशू करेगी किसी एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पर, या फिर ये है कि कोई भी शख्स, एग्रीव्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में जो ना एमसीक्यूज है वो बेसिकली ये है कि भाई ना हाई कोर्ट
किसी भी शख्स की एप्लीकेशन पर कौन सी रिट इशू कर सकती है? तो इसका आंसर है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस एंड रिट ऑफ को वारंटो। 5 रिट्स में ये 2 रिट्स ऐसी हैं जिनके लिए एग्रीव्ड पार्टी होना लाजमी नहीं है, बल्कि कोई भी शख्स, एनी पर्सन, एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी शख्स एप्लीकेशन देकर हाई कोर्ट से ये रिट इशू करा सकता है। नेक्स्ट है विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी। ये अब उसके ना जी पहले वाले एमसीक्यूज के अपोजिट है कि इस एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि वो कौन कौन सी रिट्स हैं जिन्हें हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसी एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पर ही इशू कर सकती है। यानी कि ये रिट, इस रिट के लिए लाजमी है कि ये रिट फाइल करने के लिए लाजमी है कि एग्रीव्ड पार्टी हो। अगर कोई बंदा एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, इसका मतलब ये कि उसे लोको स्टैंडाई नहीं है, तो फिर कोर्ट जो है उस रिट को न इशू नहीं करेगी, बल्कि उसका केस जो है उसको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। तो ये 3 ऐसी रिट्स हैं, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्शोरे राय। इन 3 रिट्स के ना तो इशू कराने के लिए लाजमी है कि जो शख्स अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है वो एग्रीव्ड हो। Which article of the Constitution of Pakistan 1973 deals with jurisdiction of High Court? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को डील करता है? तो इसका जवाब है 199 कि आर्टिकल नंबर 199 आइन पाकिस्तान का वो है जो कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को डील करता है, डिस्कस करता है। According to Article 201 of the Constitution of Pakistan 1973, subject to Article 189, any decision of a High Court shall, to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principle of law, be binding on all courts subordinate to it। कहते हैं कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 201 के तहत हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हैं जिनमें ऐसे डिसीजन जिनमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो, उसको अगर डिसाइड किया है हाई कोर्ट ने, तो वो फिर किन पर बाइंडिंग होंगे, किन के लिए लाजमी होगा कि उन हाई कोर्ट्स के डिसीजन को फॉलो करें। तो कहते हैं कि इसका कि हाई कोर्ट के जितनी भी मातहत कोर्ट्स हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं, उनमें कोर्ट्स ऑफ सेशन आ जाती हैं, कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स आ जाती हैं। तो ये तमाम कोर्ट्स, इसके अलावा जो ना ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, तो ये इन तमाम के लिए लाजमी है कि हाई कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करें और उनके मुताबिक डिसीजंस दें, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 203 of the Constitution of Pakistan 1973, each High Court shall supervise and control all courts subordinate to it। के आर्टिकल 203 के तहत हाई कोर्ट की जितने भी मातहत अदालतें हैं, उन सब की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट उनको कंट्रोल भी करेगी और उन्हें सुपरवाइज भी करेगी। The Federal Shariat Court shall consist of not more than 8 Muslim judges including the Chief Justice। के जो फेडरल शरीयत कोर्ट है इसके अंदर 8 मुसलमान जजेस होंगे, जिनमें चीफ जस्टिस भी उसका साथ शामिल होगा। The Chief Justice and a judge shall hold office for a period not exceeding 3 years, but may be appointed for such further term or terms as the President may determine। के फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस हैं उन सबको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अलबत्ता अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें फर्दर किसी और टेन्योर के लिए, यानी कि मज़ीद 3 साल के लिए, फिर उसके बाद मज़ीद 3 साल के लिए अगर चाहे तो वो उन्हें अपॉइंट कर सकता है। द प्रिंसिपल सीट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट शैल बी एट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह फेडरल शरीयत कोर्ट की भी जो प्रिंसिपल सीट है वो भी इस्लामाबाद में होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में 3 कोर्ट्स की प्रिंसिपल सीट्स हैं। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट, नंबर 3 फेडरल शरीयत कोर्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 203 GG, decision of Federal Shariat Court shall be binding on High Court and on all courts subordinate to a High Court। फेडरल शरीयत कोर्ट का जो डिसीजन है उसकी जजमेंट हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जो मातहत अदालतें हैं मजीद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स वगैरह, उन पर
उस ना फेडरल कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करना लाजमी होगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? तो इसका जवाब है आर्टिकल 204 के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कंटेम्प्ट है उसे आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 204 डील करता है। The remuneration and other terms and conditions of service of a judge of Supreme Court and or of a High Court shall be as provided in the 5th schedule. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रेमुनरेशन वगैरह उनके सर्विसेज की कंडीशंस ना वही होंगी जो कि आईन पाकिस्तान के 5th शेड्यूल में लिखी हुई हैं। According to Article 206 of the Constitution of Pakistan 1973, a judge of the Supreme Court or of a High Court may resign his office by writing under his hand address to the President. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज अगर रिजाइन देना चाहता है तो वो फिर रिटर्न में जज साहब को ना प्रेसिडेंट साहब को अपना रिजाइन भिजवा सकता है। Which article of the Constitution of Pakistan 1973 deals with Supreme Judicial Council? आईन पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डील करता है? तो इसका जवाब है 209, आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डील करता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस पर मुश्तमिल होगी? तो इसका जवाब है नंबर 1, इसमें होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, टू नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक चीफ जस्टिस हो गया, 2 हो गए सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट 2 सीनियर जजेस। इसके बाद है द 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। ये 5 जो अफराद हैं, 5 जो जजेस हैं, ये तमाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। और अगर किसी जज को अगर रिमूव करना हो, सुप्रीम कोर्ट का चाहे जज हो या फेडरल कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, तो ये 5 जजेस मिलकर उसके मुकद्दर का, उसके मुस्तकबिल का और उसकी जॉब का और उसकी जजी का फैसला करेंगे। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस except as provided by Article 209 of the Constitution of Pakistan 1973। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उसके ओहदे से रिमूव नहीं किया जाएगा सिवाय ये कि आर्टिकल 209 में जो एक प्रोसीजर लिखा हुआ है उस प्रोसीजर के मुताबिक ही सिर्फ उन्हें उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा कोई शख्स, कोई अथॉरिटी उन्हें उनके ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकता। The proceedings before the council, its report to the president, and the removal of a judge under clause 6 of the article 209 shall not be called in question in any court। कहते हैं कि ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो रिपोर्ट होगी वो जाहिर ना जी प्रेसिडेंट को पेश की जाएगी, फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के मुताबिक उसे रिमूव करेगा और ये जो भी कार्रवाई होगी आर्टिकल 209 के तहत इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। For the purpose of inquiring into any matter, the council shall have the same power as the Supreme Court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास वो तमाम इख्तियारात होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। किस मकसद के लिए? कि अगर किसी शख्स को उन्होंने अपने पास बुलाना है, कोई उनके पास उसे कोई डायरेक्शन इशू करनी है, कोई ऑर्डर्स इशू करने हैं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास वही इख्तियारात होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। तो लास्ट हमारा एमसीक्यूज है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स? तो इसका जवाब है आर्टिकल 212, यानी कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 212 एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को डील करता है। तो उम्मीद है कि आप सबको हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से 6 वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो इस हवाले से, तो आप हमें कमेंट्स में जाकर लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हमें जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे। अलबत्ता अब
नेक्स्ट इंशाअल्लाह से जो वीडियोस होंगी हमारी वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 के MCQs के हवाले से होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के ना कि खैर फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अगर किसी भी दोस्त ने, किसी शख्स ने लॉ गेट या लैट टेस्ट की अगर ऑनलाइन तैयारी करनी हो तो वो वर्चुअल लॉ अकेडमी के दिए गए नंबर पर रब्ता करके तैयारी कर सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, हम सब की खैर फरमाए, तमाम इंसानों की खैर फरमाए। आमीन आमीन। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।